हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। आज हम हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर कारक करेंगे। कारक किसे कहते हैं? तो बेटा, जो शब्द कर्ता क्रिया कर्म से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका मीन्स क्या है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक और मारा क्रिया। तो देखो कारक जो है देखो, ये जो शब्द है वो कर्ता क्रिया कर्म से कैसे संबंध जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये ने क्या है? कर्ता कारक है, और को क्या है? कर्म कारक है। ठीक है ना। और मारना क्या है? वो क्रिया है। ठीक है। तो ये देखो कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो कारक 8 होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को लिए, अपादान जो से। अब देखो करण और करण कारक और अपादान कारक इन दोनों में से है, लेकिन करण कारक का यूज होता है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो। जैसे राम ने रावण को धनुष से, तो धनुष से तो जहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, सॉरी टूल की बात हो, है ना, तो वहाँ पे कर्ण कारक होता है, और जो अपादान कारक होता है वो अलगाव बताता है। ये हम आगे देखेंगे जब हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है। अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे हो अरे अवे, तो ये संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो पहले कारक के 6 वेद थे। ठीक है। और अब कारक के 8 वेद हैं, क्योंकि संबोधन कारक जो है ना, ये संबोधन कारक जो है ना, ये कर्ता कारक से निकाला गया है। मतलब इसको संबोधन कारक जो है वो कर्ता कारक से निकला माना जाता है, और संबंध कारक जो है वो संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। संबोधन कर्ता से और संबंध संप्रदान से, संबोधन कर्ता से और संबंध संप्रदान से। अब कर्ता कारक का सिंबल है ने। ठीक है। और कर्म कारक का सिंबल है को। ठीक है। अब देखो, राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई, तो ने क्या है? कर्ता कारक का सिंबल है। और अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो ये है को क्या है? कर्म कारक का सिंबल है। अब हम इसमें अपवाद पढ़ेंगे। अगर वाक्य में ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं, अगर वाक्य में ये शब्द आए तो कर्म कारक होगा। तब आपने सिंबल नहीं देखना कि ने है, को है, क्या है। तो जहाँ पे दुहना, जैसे दूध दुहना, भीख मांगना, कुछ पकाना, किसी को चुनना, दंडित करना, और चेतन पदार्थों के साथ। ठीक है। जैसे चुराना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना, जैसे चारों ओर, जाने के। ठीक है। तो जहाँ पे जाना, लाना, ठीक है, तो जहाँ पे ये जो वर्ड्स दिख जाएं आपको तो वो कर्म कारक होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, वह गाय से दूध दुहता है, तो यहाँ पे आपने से नहीं देखना, आपने देखना जहाँ पे दुहता आ गया तो वो क्या होगा? कर्म कारक। तो जहाँ पे ये वर्ड्स आएंगे उसको बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है। गाँव के चारों ओर वृक्ष है, तो चारों ओर, ये देखो चारों ओर आ गया तो क्या है? कर्म कारक। यहाँ पे आपने के नहीं देखना है। शहर के दोनों ओर, तो दोनों ओर, चारों ओर, तो ये कर्म कारक। माँ रसोई में खाना पकाती है, तो कुछ मैंने बताया था ना कि कुछ पकाना, उसमें कर्म कारक। वह पौधों से फूल चुनता है, तो यहाँ पे चुनना आ गया, तो चुनता है, चुनना, तो वो है कर्म कारक। चोर दुकान से धन चुराता है, तो चुराना क्या आ गया? कर्म कारक। अध्यापक छात्रों को दंडित करता है, तो दंडित करना क्या होता है? कर्म कारक। भिखारी भीख मांगता है, तो मांगना क्या हो गया? भीख मांगना। ये देखो भीख मांगना क्या है? कर्म कारक। ठीक है। तो ये था कर्म कारक। अब हम पढ़ेंगे करण कारक के बारे में। तो करण कारक में से चिन्ह का यूज होता है या के द्वारा।
जैसे रागनी जो है वो साइकिल से कोचिंग आई है, ठीक है ना। तो रागनी जो है, अब मैंने आपको बताया था ना जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट टूल्स वगैरह हो, तो रागनी किससे कोचिंग आई है, साइकिल से। तो ये क्या हो गया, कर्ण कारक। वो किससे पत्र लिखता है, कलम से, तो से क्या आ गया, क्योंकि अपादान में भी से होता है, पर अपादान में जैसे कोई चीज़ अलग, जिस सेंटेंस में आपको कोई अलग अलग होने की फीलिंग आए ना, उसमें अपादान कारक होता है। पिता किससे ग्रस्त है, रोग से, तो से क्या है, कर्ण कारक, ठीक है। जहाँ पे सेंटेंस में से या के द्वारा वाली फीलिंग आए, ठीक है ना। अब इसका अपवाद क्या है, तो जहाँ पे आपको साथ दिख जाए जिस वाक्य में, या जैसे जिस वाक्य में किसी अंग को भंग करने की बात की जाए, या कहीं पे समय पूछा गया हो, वाक्य में ये समय बताया गया है, तो उसको कर्ण कारक बोलते हैं। मैं पिताजी के साथ बाजार जाता, तो यहाँ पे साथ क्या है, कर्ण कारक, ठीक है। कोमल दोनों कानों से बहरी है, तो कोमल के कानों का अंग क्या है, भंग है, तो ये क्या हो गया, कर्ण कारक। वह पैरों से लंगड़ा है, तो उसके जो पैरों वाला अंग क्या है, वो भंग है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। आपकी घड़ी में कितने बजे, तो जब समय पूछना, ये समय बताना, तो ये कौन सा कारक है, कर्ण कारक है। ओके, अब नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को या के लिए आ जाए वो संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पे देखो, सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो सभी छात्र किस लिए पढ़ रहे हैं, जीवन को सुखमय बनाने के लिए। सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना, तो पढ़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो वो संप्रदान कारक। पिताजी सब्जी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बाहर जाते हैं ना, ठीक है ना। पिताजी बाहर क्यों जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए, है ना। तो छात्र क्यों पढ़ रहे हैं, सुखमय जीवन बनाने के लिए, इस तरह से आप, है ना। तो सुधा क्यों आई है, तो सुधा मुझसे मिलने के लिए आई है। तो जिस सेंटेंस में आपको के लिए वाला एहसास हो, वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। अब इसका अपवाद क्या है, तो जहाँ पे नमस्कार या फिर सदा के लिए दी जाने वाली वस्तु, ये नहीं है कि आजकल क्या होता है कि जैसे कोई फ्रेंड्स है तो वो आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, बट जब उनकी कभी भी क्या बोलते हैं फाइट हो जाती है, तो वो अपना अपना वो मतलब गिफ्ट ले लेते हैं। पर यहाँ पे है कि जब आप किसी को अगर गिफ्ट दे दो फिर वापस नहीं है, सदा के लिए दिए जाने वाला और देवताओं को समर्पित, ये आ जाए तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। तो देखो, गुरु जी को नमस्कार है, तो यहाँ को नहीं, को में से कुछ नहीं देखना आपने। तो यहाँ पे नमस्कार आ रहा है, तो नमस्कार जहाँ पे आए वो संप्रदान कारक होता है, ठीक है। राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो राजा एक बार ब्राह्मण को दान देता है, वो वापस नहीं लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दान दे रहा है सदा के लिए, तो ये कौन सा आ गया, संप्रदान कारक। ये जो हवन है, वो हवन सामग्री है, वो देवताओं को समर्पित है। तो जहाँ पर देवताओं को समर्पित करने वाली बात की जाए, तो वो संप्रदान कारक होता है। अब अपादान कारक जो है, जिसमें अलगाव या से, अपादान कारक में से चिन्ह का यूज़ होता है। अब देखो, जैसे वह गांव से पढ़ने आया है, तो वो अपने गांव से अलग हो गया, अब वो शहर पढ़ने आया है, ठीक है। तो ये कौन सा कारक है, यहाँ पे से है, तो ये अपादान कारक का चिन्ह है। गंगा हिमालय से निकली, अब गंगा जो है वो हिमालय से निकल गई है, अब वो हिमालय से निकल गई है, छोड़ दिया उसने हिमालय, तो यहाँ पे अलगाव वाली फीलिंग आ रही है। तो ये से कौन सा चिन्ह है, अपादान कारक का। बिल्ली छत से कूदी, अब बिल्ली छत से कूद दी, छत छोड़ दी ना उसने, तो ये कौन सा कारक है, अपादान कारक है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसका अपवाद क्या है, तो बेटा जहाँ पे ना दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए, तो उसे अपादान कारक बोलते हैं। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर थे, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, अपादान कारक, है ना। जैसे मेरी हाइट जो है मेरी फ्रेंड से काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे जहाँ पे कंपैरिजन किया, वो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, ठीक है ना। तो याद रखना है, अपादान कारक क्या होता है। अब संबंध कारक, जहाँ पे का के की ना ने नी रा रे री ये चिन्ह आते हैं, वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो के आया ना, तो के का के की, है ना, तो संबंध कारक का चिन्ह है के।
मोहिनी की बड़ी बहन स्कूल गई, तो काके की तो संबंध कारक है। अपवाद क्या है इसमें, जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदा के लिए ना दी जाए। जैसे मैं धोबी को अपने कपड़े देता हूँ। अब बेटा यहाँ पे आप दान नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप कपड़े धोने के लिए दे रहे हो और फिर वापस आ जाएंगे। तो जो चीज़ सदा के लिए ना दी जाए वो कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। आगे अधिकरण कारक, जिसमें में पर ऊपर चिन्ह आए उसे बोलते हैं अधिकरण कारक। जैसे बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो पर कौन सा चिन्ह है, अधिकरण कारक का। छात्र कमरे में बैठे हैं, तो में पर क्या है, किस कारक के चिन्ह है, अधिकरण कारक के। आगे है संबोधन कारक, जिस कारक में हे, हो, अरे, अबे इस तरह के चिन्ह आते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हे तुम क्या कर रहे हो, तो हे किस कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का। अबे वह कहाँ भाग गया, तो अबे किस कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 कारक जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू करेंगे, जिससे कि आपका वो कारक जो है आपको पता चल जाएगा कि मतलब एमसीक्यू जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब with your friends. तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय श्री